एक समय की बात है, बंगाल नामक समृद्ध राज्य में एक नया राजा बना, राजा सिराज। राजा न्यायप्रिय था लेकिन नवयुवक था। उसके राज्य में कई व्यापारी आते थे, जिनमें एक थे कंपनी के व्यापारी। इन व्यापारियों को सिर्फ व्यापार में दिलचस्पी नहीं थी, उन्हें सिंहासन के पीछे की चाबी चाहिए थी। जब राजा सिराज ने उनके गलत कामों को रोका, जैसे बिना अनुमति के किले बनाना, कर न देना, तो व्यापारी नाराज हो गए। अब व्यापारियों ने एक योजना बनाई। वे जानते थे कि राजा का दरबार एकजुट नहीं है, कुछ दरबारी असंतुष्ट हैं, और सेनापति मीर जाफर तो खुद राजा बनना चाहता है। क्लाइव ने मीर जाफर से गुप्त समझौता किया। अगर युद्ध में तुम हमारी तरफ से मदद नहीं करोगे, तो हम तुम्हें राजा बना देंगे। मीर जाफर तैयार हो गया। अन्य दरबारियों को भी सोने की मुद्राओं और वादों से खरीद लिया गया। राजा सिराज को कुछ भनक थी, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि दुश्मन बाहर नहीं, भीतर है। 1757 में युद्ध हुआ, प्लासी के मैदान में। सिराज की सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन उसका सेनापति ही विश्वासघात कर गया। क्लाइव की छोटी सी सेना को मीर जाफर की चुप्पी और बाकी गद्दारों का साथ मिल गया। युद्ध नहीं हुआ, विश्वासघात हुआ। राजा हार गया, भागा और बाद में मारा गया। मीर जाफर को राजा बनाया गया, लेकिन असली शक्ति कंपनी के हाथ में रही। व्यापारी अब राजा के ऊपर थे। बंगाल का खजाना लूटा गया, और यहीं से अंग्रेजों की असली सत्ता की शुरुआत हुई। जिस राज्य में दरबार बंटा हो और स्वार्थ हावी हो, वहां बाहर से नहीं, भीतर से हार होती है। महाभारत कहता है, जहां धर्म है वहीं विजय है, धर्मो रक्षति रक्षितः। लेकिन बंगाल में उस समय धर्म विखंडित था। राजा के मंत्रिमंडल में स्वार्थ था, नीति छली जा रही थी, और लोकहित के स्थान पर व्यक्तिगत सत्ता की भूख थी। क्लाइव ने इसी धर्मशून्यता का लाभ उठाया, जैसे शकुनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी एक वाणिज्य शक्ति थी, उनका उद्देश्य केवल लोभ, संसाधनों की लूट और राजनीतिक नियंत्रण था। मनुस्मृति कहती है, वणिज वर्ग को क्षात्र धर्म से अलग रहना चाहिए। पर जब वणिज वर्ग क्षत्रिय बनने लगे, तब समाज कुलन बिगड़ जाता है। प्लासी यही था। एक वणिज शक्ति ने क्षत्रिय सत्ता को छलपूर्वक हटा दिया, जैसे रामायण में विभीषण ने रावण को त्याग दिया। लेकिन मीर जाफर ने सत्य को नहीं, अपने स्वार्थ को चुना। महाभारत में अश्वत्थामा की कथा बताती है कि शक्ति जब विवेकहीन हाथों में जाती है, तो वह स्वयं को भी नष्ट कर देती है। मीर जाफर को गद्दी तो मिली, पर अधिकार नहीं। वह सिर्फ एक कठपुतली राजा बना। क्लाइव शकुनी की तरह था, नीति का जानकार, पर उद्देश्य अधर्ममय। युद्ध कम, माया और षड्यंत्र अधिक। नीति जब केवल जीत के लिए हो और धर्म के बिना हो, वह मायावी नीति कहलाती है। प्लासी धर्मक्षेत्र नहीं था, यह निधिक्षेत्र था, जहां युद्ध किसी आदर्श, धर्म या राष्ट्रहित के लिए नहीं हुआ, बल्कि स्वार्थ, धोखे और सोने के सिक्कों के लिए लड़ा गया। शास्त्रों से निकला मूल संदेश, जब धर्म का स्थान लोभ ले लेता है, जब राजा अनुभवहीन और अकेला होता है, जब मंत्रिपरिषद स्वार्थी हो जाती है, और जब वाणिज्य शक्तियां क्षात्र सत्ता को खरीदने लगती हैं, उसे हारता है। अंत में, जैसे महाभारत के बाद हस्तिनापुर बहुत कुछ खो बैठा, वैसे ही प्लासी के बाद भारत ने स्वतंत्रता नहीं, आत्मविश्वास खोया। और वही आत्मविश्वास 190 साल बाद जाकर लौटा। सिराजुद्दौला, अनुभवहीन धर्मवीर। वह प्रतीक है नवयुवक भारत का, जो साहसी है, लेकिन अपने ही तंत्र से अनभिज्ञ है। अर्जुन बिना श्री कृष्ण के युद्ध में भ्रमित होता, वैसे ही सिराज कृष्ण, राजनीतिक मार्गदर्शक, के बिना हारा। केवल विनाश को आमंत्रित करती है। रॉबर्ट क्लाइव, मायावी वणिज। वह माया का प्रतीक है, बुद्धि, योजना, धैर्य और अवसर की पहचान। क्लाइव कोई महान योद्धा नहीं था, उसकी जीत कूटनीति और लालच पर टिकी थी। शास्त्रीय समतुल्य, शकुनी, नारकासुर, शंबरासुर। जब वाणिज्य नीति क्षात्र क्षेत्र में प्रवेश करती है, तो धर्म लड़खड़ा जाता है। मीर जाफर, स्वार्थी अधर्म का द्वारपाल। वह जयचंद का प्रतीक है,
जो अपने स्वार्थ में राष्ट्रहित को बेच देता है। वह यह भी दर्शाता है कि अधर्म हमेशा बाहर से नहीं आता, भीतर से उपजता है। प्रतीक: भीतर का विश्वासघात बाहरी अधर्म से अधिक घातक होता है। युद्ध नहीं, षड्यंत्र था। महान युद्ध नहीं था, बल्कि एक धर्म का परीक्षण था कि कौन टिकेगा सत्य पर और कौन बिकेगा सोने के सिक्कों पर। यह युद्ध कुरुक्षेत्र नहीं, माया क्षेत्र था। नवाब की हार, भारत की चेतना का ह्रास। सिराज की पराजय से भारत ने सिर्फ एक राज्य नहीं, अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता की चेतना खो दी। जब चेतना हारती है, तब आत्मा पराधीन हो जाती है। भारतीय ग्रंथों में धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म संतुलन प्लस न्याय प्लस कर्तव्य प्लस विवेक। जब प्रत्येक वर्ग अपने धर्म से विचलित हो जाता है, तो राज्य का धार्मिक ढांचा ढह जाता है। राज्य सत्ता का केंद्र नहीं है, चेतना का विस्तार है। जब सत्ता केवल लाभ की वस्तु बन जाती है, तब आत्मा राज्य की घायल होती है। प्लासी में क्लाइव ने सत्ता नहीं छीनी, उसने बंगाल की चेतना, संस्कृति और आत्मविश्वास को धीरे धीरे नष्ट करने की शुरुआत की। ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापारी नहीं थी, वह एक पश्चिमी वैचारिक शक्ति थी जो भारतीय संपूर्ण जीवन दर्शन को बदलना चाहती थी। प्लासी को सिर्फ एक युद्ध न माने, यह धर्म बनाम माया, स्वराज बनाम स्वार्थ और नीति बनाम छल का संग्राम था। इसकी पराजय ने भारत को सिखाया कि केवल बाह्य शक्ति से नहीं, या व्यक्ति लोक सेवा, धर्म से हटकर सिर्फ मुनाफा, माया की ओर बढ़ता है, तो वही प्लासी दोहराया जाता है। जब नीति सिर्फ सत्ता पाने का साधन बन जाए, न कि जनहित का मार्ग, तब मायावी नीति जन्म लेती है। तानाशाही व्यवस्थाएं जब लोकतंत्र का मुखौटा पहन लेती हैं, तो वे भीतर से लोकतंत्र को नष्ट करती हैं। क्लाइव और मीर जाफर जैसे संबंध आज भी दिखते हैं, जब बाहरी ताकतें, कॉरपोरेट, वैश्विक एजेंसियां आंतरिक भ्रष्टाचार से गठजोड़ करती हैं। आज जब कॉरपोरेट लॉबी नीतियां बनवाने लगती हैं, जब राज्य व्यवस्था कंपनियों के इशारों पर चलने लगती है, जब लाभ ही नीति बन जाती है, तो विकास नहीं, विकृति होती है। प्लासी में व्यापारी राजा बना, आज कंपनियां सरकारों को नियंत्रित करती हैं, यह सत्ता का कॉरपोरेटीकरण है। प्लासी के बाद भारत ने सिर्फ राजनीतिक नियंत्रण नहीं खोया, बल्कि आत्मविश्वास, अपनी संस्कृति और सोचने की स्वतंत्रता भी खो दी। आज भी जब उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म हमारी परंपराओं, भाषाओं और सोच को बदल देता है, तो वह चेतना पराधीनता है। जब व्यवस्था के भीतर ही भ्रष्टाचार, लालच और गुटबाजी घर कर जाए, तो कोई बाहरी शक्ति आसानी से आकर उसे नियंत्रण में ले सकती है। यही वजह है कि प्रणालीगत पारदर्शिता और नीतिगत नैतिकता की आवश्यकता है। आज राष्ट्र अपनी नीति और मूल्य खोता है, जब लोकतंत्र केवल सांख्यिकी बन जाता है, जब सत्य और विवेक के बजाय ताकत और प्रचार का बोलबाला होता है, तब प्लासी जैसे धोखे फिर से होते हैं, स्वदेश के भीतर ही स्वराज का ह्रास। समकालीन शिक्षा प्रणाली में भी यही संकट है। हम युवाओं को कौशल तो सिखा रहे हैं, पर दृष्टिकोण और नैतिक नेतृत्व नहीं। जब नवक उद्देश्य नहीं समझते और नेतृत्व मार्गदर्शन नहीं करता, तो वे भ्रमित होते हैं, भटकते हैं। आंतरिक असंतुलन और स्वार्थ से खतरा है। जब राष्ट्र की चेतना, धर्म, कर्तव्य, विवेक और संगठन कमजोर हो जाते हैं, तब कोई भी क्लाइव आकर उसे छल सकता है। राष्ट्र का अर्थ केवल भूमि या झंडा नहीं, एक चेतना है। राष्ट्र को केवल राजनीतिक सीमाओं या आर्थिक शक्ति से परिभाषित न किया जाए, बल्कि उसे सांस्कृतिक विवेक, नीति संवेदनशीलता और नैतिक नेतृत्व की दृष्टि से देखा जाए। राष्ट्रवाद अंधगौरव नहीं होगा, बल्कि चेतन जिम्मेदारी होगा। युवाओं में कर्तव्यबोध जागेगा। जब नीति से धर्म हट जाए, तो वह केवल सत्ता का औजार बनती है। नीतियों को बनाते समय केवल जीडीपी या विकास दर न देखी जाए, बल्कि मानव मूल्य, सामाजिक संतुलन और सांस्कृतिक न्याय भी केंद्र में हो।